रोशनी साइली के पास आती है और साइली से क्लियर पूछती है कि आखिर उसके और सचिन के बीच में आखिर क्या हुआ है। आखिर यह लोग साइली के मायके से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, कि इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं हुए। साइली मना कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसी वक्त रोशनी कहती है कि तुम मुझे तो बता ही सकती हो, मुझसे क्यों सारी बातें छुपा रही हो, कि मुझे पता है कि सचिन का बिहेवियर कैसा है, वो कहीं पे भी जाता है तो लड़ाई झगड़े करे बिना आता नहीं है। साइली कहती है कि ये मेरे और मेरे घर वालों के बीच की बात है, तुम इसमें नाक ना अड़ाओ तो ही अच्छा है। उसी वक्त रोशनी कहती है कि अब मिर्ची लगी ना तुम्हें, ऐसा ही गुस्सा मुझे भी आया था जब सचिन बार बार मुझ पे सवालों के बौछार लगा रहा था कि मेरे घर वालों ने तेजस को पैसे कैसे पहुंचाए, और जब तुमने तुम्हारी माँ को सारी सच्चाई बताई थी कि मेरे बाबा जेल में है, तब भी मुझे ऐसा ही गुस्सा आया था। तुम्हें अब समझ में आया ना कि किसी के घर वालों की बात इधर उधर करने से उसे कितना बुरा लगता है। इसलिए आज के बाद मेरे पर्सनल मैटर में नाक मत अड़ाना। यह सारी ही चीजें आजी को पता लग जाती है। फिर आजी कुछ ऐसा करती है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर आजी ने रोशनी के खिलाफ ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठा लिया है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेणुका को सचिन पे शक हो रहा होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अगर गड़बड़ नहीं होती तो सचिन इतनी जल्दी वापस नहीं आता। उसी वक्त आजी वहाँ पर आ जाती है और आजी साइली से पूछती है कि साइली तो इतनी जल्दी अपनी मायके से कैसे आ गई। साइली यहाँ पे ठीक से जवाब नहीं देती है। आजी कहती है कि मुझे सही सही जवाब दे। साइली कहती है कि अरे वो घर का इतना काम भी तो था ना, उसके कारण मुझे जल्दी घर पे आना पड़ा। आजी कहती है कि ये रेणु है ना, ये घर का सारा काम संभाल लेगी। उसी वक्त वहाँ पर सचिन भी आ जाता है और सचिन को देखकर आजी समझ जाती है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, क्योंकि सचिन गया किसी और शर्ट में था, आया किसी और ही शर्ट में। जब आजी उससे सवाल पूछती है तो सचिन और साइली दोनों ही अलग अलग जवाब देते हैं। साइली कहती है कि चाय गिर गई थी, सचिन कहता है कि दरवाजे की कुंडी में शर्ट अटक गया था जिसके कारण वो फट गया। आजी कहती है कि दोनों अलग अलग जवाब क्यों दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सही बात तुम हमसे छुपा रहे हो। सचिन मामले को संभालते हुए कहता है कि पहले चाय गिर गई थी, उसके बाद मैं बाथरूम जा रहा था उसको साफ करने के लिए, लेकिन उसकी कुंडी में मेरा शर्ट अटक गया और वहां से फट गया। अब इस बात से तो सभी को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं। रेणुका भी यहाँ पर सवालों की बौछार लगा देती, लेकिन आज ही रेणुका को चिल्ला के चुप करा देती है। इस और रिया भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो कभी कभार दिन में 5 बार कपड़े चेंज करती हूँ, उसने एक बार शर्ट ही चेंज कर लिया, वो भी उसके एनिवर्सरी के दिन, तो क्या ही बड़ी बात है। खैर इसके बाद सचिन निकल जाता है टैक्सी चलाने के लिए। हालांकि परेश उसे मना करता है, कहता है कि आज तो तेरी सालगिरह है ना, आज घर पे कार्यक्रम है और अभी भी तेरे को टैक्सी चलाना है। सचिन कहता है कि बाबा वो 2 रुपया कमा लेगा तो क्या ही बुरा है। परेश कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तू टाइम पर आ जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी सीधे साइली के पास जाती है और साइली पे भड़क उठती है। सबसे पहले तो साइली से यह पूछती है कि तुम्हारे और सचिन के बीच में कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ हो तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि तुम तुम्हारे मायके से इतनी जल्दी आ गई। साइली इस बात को टालते हुए कहती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। फिर रोशनी वापस से फोर्स करती है, जिसके बाद साइली कहती है कि ये मेरे और मेरे घर वालों के बीच का मामला है, तुम इसमें दखल अंदाजी ना करो तो ही अच्छा है। रोशनी कहती है कि मुझे भी इसी तरह गुस्सा आता था जब तुम और सचिन बार बार मेरे घर वालों के बारे में सवालों की बौछार लगा देते थे। वो भी सबसे ज्यादा गुस्सा तो तब आया जब मेरे बाबा जेल में, यह बात तुमने तुम्हारे मायके में बता दी। इसीलिए तुम भी किसी और की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करना बंद कर दो, किसी की लाइफ के कुछ डिसीजंस में नाक अड़ाना बंद कर दो। अब यहाँ पे साइली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो सीधे सचिन के पास जाती है और सचिन से कहती है कि तुम इस शर्ट को उतार दो, क्योंकि तुम्हारे शर्ट के कारण मुझे कितने ताने सुनने पड़े। सचिन भी कहता है कि नहीं नहीं मैं किसी शर्ट वर्ट को नहीं उतारने वाला, मेरी खुद की कमाई के पैसे का शर्ट ही है। साइली और सचिन के बीच में यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं और ये सारी बातें आजी और रिया सुन लेते हैं। आजी और रिया डिसाइड करते हैं कि इन्हें इस कमरे में ही बंद कर देते हैं ताकि आपस में अपने लड़ाई झगड़े को सुलटा लें। वह गेट को लगा देते हैं और सचिन और साइली को भी कह देते हैं कि हम तुम्हें जब तक तुम अपने बीच के जो लड़ाई है उसे सुलटा नहीं लेते। ये दोनों ही बार बार गेट खोलने की विनती कर रहे होते हैं, लेकिन आज ही गेट खोलती ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े के बाद साइली खुद ही सचिन के पास आती है और उससे माफी मांग लेती है। कहती है कि जिंदगी तो मुझे तुम्हारे साथ ही बितानी है, तो इन छोटी मोटी बातों पे लड़ाई ना ही करूँ तो बेहतर है। उस वक्त सचिन को भी समझ में आ जाता है कि साइली उसकी केयर करती है, साइली उससे प्यार करती है, इसीलिए तो वो आगे के माफी मांग रही है। इसलिए हम देखते हैं कि सचिन भी यहाँ पर झुक जाता है और साइली से माफी मांग लेता है। साइली भी सॉरी कहती है और सचिन भी सॉरी कहता है। इसके बाद रिया गेट को खोल देती है और सचिन भी नए कपड़े पहन लेता है। जैसे ही सचिन बाहर आता है वो देखता है कि घर का तो माहौल ही बदला हुआ है। ये पहली बार था जब सचिन के लिए इस घर में इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा था। इस वक्त रेणुका फूल लगाते लगाते भी ताने मार रही होती है कि इस फूल वाली के चक्कर में आजी ने मुझे ही फूल वाली बना दिया। जब भी आजी घर पे आती है ना तो इस फूल वाली को सारे काम से मुक्त कर देती है और हमको सारे काम पे लगा देती है। फिर आजी वहाँ पर आ जाती है और सचिन और साइली को कहती है कि ये लो तुम्हारी बख्शिश, जाओ और अपने कमरे में जाके तैयार हो जाओ। और ना सिर्फ सचिन और साइली को बल्कि तेजस, रोशनी और आकाश और रिया के लिए भी आजी बख्शिश लाई होती है। इन सभी को तैयार होने के लिए भेज देती है। लेकिन यहाँ पे रोशनी एक बात नोटिस करती है कि जो आजी है वो सबसे ज्यादा फेवर तो साइली को करती है और उसके बाद उनकी सबसे छोटी बहू यानी रिया को करती है, और रोशनी को तो जरा सी बात तक नहीं करती। ये बात रोशनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब रोशनी यहाँ पे साइली को तैयार करने आई होती है क्योंकि आजी ने ऐसा कहा था। साइली यहाँ पे मना
मना कर देती कि नहीं नहीं वो खुद तैयार हो जाएगी, लेकिन रोशनी कहती कि नहीं नहीं मुझे करने दो, वैसे भी आज ही मुझे अच्छा नहीं मानती है, अगर मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर दूंगी तो हो सकता है कि उनका बर्ताव मेरे प्रति बदल जाए। उस वक्त वहाँ पे रिया भी आ जाती है और कहती है कि इसमें बुरा मानने वाली कैसी बात है, आंटी भी साइली को प्रेफर नहीं करती, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेफर करती है, वैसे आजी भी तुमसे ज्यादा साइली को प्रेफर करती है, इसमें बुरी बात कहाँ है। अगले पल हम देखते हैं कि जो सचिन है वो साइली के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा होता है, और वो सरप्राइज क्या है ये तो अभी तक किसी को भी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन वो आकाश को कहता है कि आकाश सारी तैयारी हो गई है ना। तेजस यहाँ पे पूछने की भी कोशिश करता है कि आखिर वो सरप्राइज क्या है, लेकिन सचिन अपना मुंह नहीं खोलता। उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन भी तैयार हो जाता है और साइली भी तैयार हो जाती है, क्योंकि आज का दिन सचिन और साइली की जिंदगी का बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले भगोड़ी मैना यानी तेजस जो है वो पैसे लेकर भाग गया था, और कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिसके चलते सचिन और साइली को मजबूरन शादी करनी पड़ी। जी हाँ, इन दोनों को मजबूरन शादी करनी पड़ी थी कि दोनों ही शादी से खुश नहीं थे शादी के समय। लेकिन इस 1 साल में बहुत कुछ बदल गया, सचिन और साइली की पूरी तरीके से जिंदगी बदल गई। जहाँ पर ये एक दूसरे को पहले दुश्मन माना करते थे, अब इन्हें एक दूसरे से ही प्यार हो गया है। कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है इस सस्पेंस के साथ कि आखिर सचिन साइली के लिए क्या सरप्राइज लेकर आ रहा है। अगर आपकी कोई प्रेडिक्शन है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो, बाकी हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।